दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक युवा राष्ट्र होने का विशेष उल्लेख किया और भारत के युवाओं के सामने अवसरों पर प्रकाश डाला। हालांकि जो CMI का डेटा है उससे ये पता लगता है कि भारत में कितना युवा है और युवा कितना कामकाजी है। भारत में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश हो सकता है, लेकिन इसका काम काजी वर्ग है ना, वो तेजी से बूढ़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यदि कोई भारत में सभी कामकाजी लोगों को देखता है, जो काम में लगे हुए लोग हैं, तो युवा लोगों की हिस्सेदारी अब कम हो रही है, जबकि 60 वर्ष के करीब की उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। CMI के आंकड़ों में युवाओं को 15 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम आयु के लोगों में परिभाषित किया गया है। हालांकि चूंकि PM ने 30 साल से कम उम्र वालों के बारे में बात की कि वो युवा हैं, तो चलिए इसको 3 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। जिनकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक हो लेकिन 30 वर्ष से कम हो। दूसरा वर्ग होगा 30 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 45 वर्ष से कम हो। और तीसरा वर्ग होगा जिनकी आयु 45 वर्ष और उससे अधिक हो। अब भारत में युवाओं की हिस्सेदारी 2016-17 में 25% से गिरकर मार्च में पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक सिर्फ 17% रह गई। यहाँ तक कि जो जो मिडिल ग्रुप है, इसके लोगों की हिस्सेदारी भी इसी अवधि में गिरकर 38% से लेकर 33% हो गई। मिडिल ग्रुप का मतलब जो 30 वर्ष से अधिक हो लेकिन 45 वर्ष से कम हो। और सबसे बुजुर्ग आयु वर्ग की हिस्सेदारी पहले कामकाज में 37% थी, अब वो 49% हो गई। अगर ऐसा माने कि पिछले 7 सालों में कामकाजी वर्ग इतना बूढ़ा हो गया है कि 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 1/3 से लगभग आधी हो गई है, तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि जहां नौकरी पेशा लोगों की कुल संख्या 41.27 करोड़ से गिरकर 40.58 करोड़ हो गई है, वहीं सबसे बड़ी गिरावट भारत के युवाओं की भागीदारी में हुई है, क्योंकि 30 साल से कम उम्र के 10.34 करोड़ लोग थे और 2022-23 के लास्ट तक यह संख्या 3 करोड़ से अधिक गिरकर सिर्फ 7.1 करोड़ रह गई है। साथ ही रोजगार स्तर में गिरावट के बावजूद 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत के कार्यबल में जो काम करने वाला वर्ग है, उसकी उम्र बढ़ने का पीछे मुख्य कारण है कि अब युवा नौकरी बाजार से बाहर है और बढ़ती संख्या के बावजूद युवा नौकरी बाजार से बाहर हो रहे हैं। इसे ट्रैक करने का एक अच्छा तरीका है रोजगार दर या एम्प्लॉयमेंट रेट। किसी भी जनसंख्या या आयु ग्रुप के लिए रोजगार दर हमें ये बताती है कि उस आयु समूह या जनसंख्या का कितना रेशियो अभी वर्किंग है। यदि 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु में 100 लोग हैं और केवल 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ER 10% होगा। अब चलिए समझते हैं आयु ग्रुप के बेसिस पर कि किस प्रकार से उनका एम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने युवा वर्ग की जनसंख्या 2016-17 में बोला है कि 35 या 35.5 करोड़ से बढ़ाकर 2022-23 में 38 करोड़ हो गई है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर भी इस आयु वर्ग में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। इस प्रकार जहां इस युवा आबादी में 2.64 करोड़ की वृद्धि हुई है, वहीं काम करने वाले युवाओं की संख्या में 3.24 करोड़ की गिरावट आई है। दूसरे शब्दों में देखा जाए कि भारत के युवाओं ने वास्तव में पिछले 7 वर्षों में रोजगार में गिरावट का अनुभव किया है और यह गिरावट 31% है। यह इस आयु वर्ग के लिए रोजगार दर में भारी गिरावट से दिखाई देता है। यह 29% से गिरकर अब मात्र 19% रह गया है। दूसरे शब्दों में जहां 7 साल पहले हर 100 युवाओं में से 29 के पास नौकरी होती थी, वहीं आज यह गिरकर 100 में से केवल 19 रह गया। अब बात करते हैं 30 से 45 आयु वर्ग की। इसमें भी रोजगार दर में गिरावट आई है, लेकिन हालांकि कुछ हद तक। इसके अलावा शुरुआत में इस आयु वर्ग में रोजगार दर बहुत अधिक थी। 45 और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की बात करें तो इसमें रोजगार दर में सबसे कम गिरावट आई है
और यही एकमात्र आयु वर्ग है जहां नौकरी करने वाले लोगों की पूर्ण संख्या वास्तव में अभी बढ़ी है। 45 वर्ष और उससे अधिक की कैटेगरी में 55 से लेके 60 वर्ष तक का आयु वर्ग सबसे अलग है। न केवल इस समूह में रोजगार दर में वृद्धि देखी गई, बल्कि पिछले 7 सालों में ईआर में सबसे अधिक ग्रोथ भी इसी समूह ने ग्रोथ दर्ज की है। 5 वर्षों के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो 25 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में पिछले 7 वर्षों में रोजगार दर गिर रही है। तो ईआर में क्या हो रहा है कि भारत का कार्यबल क्या बूढ़ा हो रहा है? ईआर में इस वृद्धि का कारण यह नहीं है कि इस आयु वर्ग के लोगों को नौकरी मिल गई, बल्कि इस आयु वर्ग की कुल आबादी में भारी गिरावट आई है। तेजी से बढ़ती युवा आबादी के पास नौकरियां नहीं हैं, लेकिन यह अपने आप में युवाओं के लिए अधिक नौकरी की गारंटी भी नहीं देता कि आबादी कितनी भी युवा हो जाए, क्या नौकरियां होंगी उनके पास। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा नौकरी बाजार में अपनी पहचान बनाने में असफल हो रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि कम उम्र वाले भारतीयों द्वारा वे तेजी से पिछड़ रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। भले इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, यह प्रवृत्ति अभी भी इतनी गंभीर है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी नज़र इस पर पड़ सकती है। उदाहरण के लिए SSCM, IE के अलावा अन्य और भी सर्वेक्षण हैं जो बताते हैं कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी सबसे अधिक है। नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है, या उनके लिए चेतावनी भी हो सकती है कि भारत अपनी पॉपुलेशन से तभी लाभ उठाएगा जब नीतियाँ या जो प्लानिंग होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, वो इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बनाए जाएंगे। यदि अकुशल, कम उपयोग वाली और निराश युवा आबादी सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास को कमज़ोर करती है, तो अनुमानित जो जनसंख्या का प्रॉफिट है एक जनसांख्यिकी आपदा में बदल जाएगा, एक डिजास्टर में बदल जाएगा। तो जनसंख्या प्रॉफिट का दोहन करो, कामकाजी उम्र की आबादी को रोजगार क्षमता मिले, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के अलावा उनकी श्रम नीतियों के साथ साथ सुशासन पर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक सुविधाएं उनके लिए प्रदान की जाएं। अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में युवा आबादी ज़्यादा है। यदि भारत उन्हें रोजगार देने में असमर्थ रहा तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। जब तक इन चीज़ों को उल्टा नहीं किया जाता, भारत को उम्रदराज कामकाजी लोगों के साथ एक युवा देश होने की या युवा देश होने का अनुभव रखना जारी रखना होगा। तो ये देखा जाए तो बहुत गलत होगा। अगर युवा हमारे पास ज़्यादा हैं तो काम करने वाले युवा भी ज़्यादा होने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इंडियन एक्सप्रेस में ये निकला था एडिटोरियल, इसको मैंने आपके लिए एक ब्रीफ या समरी तैयार की है, आपको पसंद आएगी। नमस्कार, जय हिंद।